नमस्कार दोस्तों। दो राज्यों के दो मुख्यमंत्री परेशान हैं। कारण जाहिर है कि अलग-अलग हैं। पहले बात करते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर रावत की। उनकी परेशानी का कारण पिछले कई 1-2 साल से केवल एक ही पार्टी है, वो है बीजेपी। राज्य में तेलुगु देशम पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का लगभग सफाया हो गया है। भारतीय जनता पार्टी प्रतिद्वंदी के रूप में उभर कर सामने आ रही है, लेकिन अभी प्रशिक्षण ग्राउंड लेवल पर कुछ हलचल के चलते विधानसभा में उनकी स्थिति ऐसी नहीं है। विधानसभा में केसीआर की पार्टी जो पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति थी, जो अब भारत राष्ट्र समिति बन गई है, पर उनका वो प्रचंड बहुमत है वहाँ पे। वहाँ पर आरोप भी लगाया जा रहा है केसीआर के लोगों ने कि बीजेपी ऑपरेशन कमल चला रही है। ऑपरेशन कमल का मतलब आपको पता है कि दूसरे दल से तोड़कर अपने पार्टी में लाना, विधायक को और अपनी सरकार बनाना। तो बीजेपी के 117 में से केवल 3 विधायक हैं तेलंगाना विधानसभा में। तो अगर वो 3-4 तोड़ लेगी तो पता नहीं वहाँ कौन-सी सरकार बन पाएगी, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन ऐसा सुना या आरोप लगाया जा रहा है कि केसीआर और उनके बेटे केटीआर का पार्टी का जो इसमें 2 साधु और 2 लोग जो और भी हैं जो गिरफ्तार किए गए पिछले दिनों, और कहा गया कि इन लोगों को अमित शाह ने भेजा था। आरोप अब लगाया भी जा रहा ऑपरेशन कमल के लिए और हमारी सरकार गिराने के लिए। और अब उनके 3-4 विधायक के खरीद बिक्री की बात कह रहे हैं और तेलंगाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया और इसकी जांच शुरू कर दिया गया है और वो लोग गिरफ्तार किया गया। अब मामला हाई कोर्ट में चला गया और हाई कोर्ट ने कहा कि उसकी जांच तो निश्चित है और इसकी जांच पुलिस नहीं कर सकती, इसलिए इस मामले को सीबीआई को दे दिया जाए। अब सीबीआई को देने का जब फैसला किया गया, यही कल और परसों 1-2 दिन की बात है, पिछले दिनों ही जैसा ही हाई कोर्ट ने से फैसला आया, वैसे ही केसीआर और उनके लोगों की हालत ख़राब हो रहा है। बीजेपी के लोग जश्न मनाते हैं तो इस पर भी उन्हें ऐतराज़ है। तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी भारत समिति को केटीआर जो केसीआर के बेटे हैं, केटी रामाराव, उनका कहना है बीजेपी के लोगों जो जश्न मना रही है तो इसका मतलब ये है कि वो इसमें शामिल थी और लग रहा है कि वो बच जाएगी, क्योंकि सीबीआई उसकी है, केंद्र की है और ये सब आरोप लग रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आरोप जो था ऑपरेशन कमल का था या नहीं, ये तो पता चलेगा सीबीआई के जांच के बाद ही, और अदालत तय करेगी। बीजेपी का कहना है कि परेशान इसलिए है केसीआर की उनको लग रहा है कहीं एक्सपोज हो रहा है और विधानसभा चुनाव के पहले इस तरह केसीआर नहीं चाहते। आपको बता दें दिसंबर में अगले साल चुनाव होने हैं विधानसभा के। तो इससे पहले इस बात के कोई और आरोप लगाए उस पर, जो उस पर फर्जी आरोप केस बना था, उसको मालूम नहीं है कि क्या जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं जिसके आधार पर फर्जी नहीं, जिस शंका के आधार पर पुलिस इसकी जांच नहीं करेगी, हाई कोर्ट ने मामला सीबीआई को दे दिया। ये तो तेलंगाना के बारे में है। अब आपको आइए बात करते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली में अब सबको मालूम ही है कि एमसीडी के चुनाव हुए हैं। इसमें 250 सीटें के नतीजे आए हैं। 134 सीटें मिली है आम आदमी पार्टी को और 104 सीटें मिली है बीजेपी को। 9 सीटें कांग्रेस पार्टी को और 1 या 2 निर्दलीय पार्टी को। निर्दलीय विधायक को मिली है जिसमें से एक विधायक हैं निर्दलीय में, वो बीजेपी में आ चुके हैं। और चूँकि विधायक भी इसमें वोट करते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं स्पीकर की ओर से। 14 विधायक नॉमिनेट कर दिए गए स्पीकर की ओर से, जिसमें 13 नॉमिनेट किए गए और 13 जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं और 1 बीजेपी की ओर है। इस मेयर के चुनाव में सांसद भी वोट करते हैं, तो चूँकि सांसद तो बीजेपी के हैं तो बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे। बीजेपी ने चुनाव के बाद ये घोषणा किया था कि वो मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव नहीं लड़ेगी। वो मेयर बनाए, वो अपना मेयर बनाए और चलाए एमसीडी। लेकिन अब बीजेपी पलट गई। बीजेपी
ने कहा मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ेगी और स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव लड़ेगी और सदस्य का भी चुनाव लड़ेगी। इससे केजरीवाल खेमे में बड़ी खड़बड़ी हो गई है। उसकी वजह ये है कि जिन लोगों को टिकट दिया या एमसीडी ने चुनाव के समय आम आदमी पार्टी के पास 250 अच्छी कैंडिडेट नहीं थे। अच्छे कैंडिडेट का मतलब उसकी पार्टी संगठन से निकले हुए तो ज़्यादातर दूसरे दलों से ही आए थे, लोग आए थे। फिर जो आरोप या कि पैसा लेकर टिकट दिए गए, अब ये आरोप का मतलब मेरा कुछ कहना नहीं है, ये सही है या गलत, लेकिन ये आरोप अखबारों में, मीडिया में चारों ओर तरफ इसकी चर्चा होती रही पूरे चुनाव तक। तो इसमें लोग संदिग्ध बन गए। आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी को लग रहा है ये लोग जो हैं डिफेक्ट कर सका या ये मौके पर आने धोखा दे सकते हैं। तो बीजेपी में अगर चुनाव लड़ने का फैसला किया तो इसका मतलब कुछ तैयारी के साथ ही किया होगा या चुनाव में उतरने का कोशिश किया होगा। केवल चुनाव लड़ना के लिए, औपचारिकता के लिए बीजेपी जो चुनाव लड़ने जा रही है, तो इस के लिए अरविंद केजरीवाल अब ये पता लगाए की कोशिश कर रहे हैं और कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। हालांकि ऑपरेशन कमल के नाटक जैसे तेलंगाना में हुआ वैसे वो भी कर चुके हैं। दिल्ली में भी, पंजाब में भी, दिल्ली में और पंजाब में दोनों जगह विधानसभा का सेक्शन बुलाकर कहा हमारा बहुमत है, कोई हमारा विधायक नहीं गया और जा भी नहीं रहा है। तो वो लेकिन चूँकि केजरीवाल ज़्यादा चालाक हैं केसीआर से, इसलिए उन्होंने कोई एफआईआर नहीं कराया, कोई पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाया, कोई केस नहीं किया। तो इसलिए उस पर उन मामलों में, ऑपरेशन कमल में कोई परेशानी नहीं है जो केसीआर के सामने है। लेकिन जो मेयर का चुनाव है 6 जनवरी को इस किसको कितने वोट मिलेंगे, ये सवाल है। अगर 134 सीटें लेकर भी आम आदमी पार्टी अपना मेयर चुनाव नहीं बना पाती तो ये उसके लिए बहुत बड़ी दुख की बात होगा, यानी सैड बैक होगा। ख़ास तौर पर इसकी दिल्ली की राजनीति के दृष्टि से और राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से, इसलिए कि एक पंजाब के बाद मोमेंटम बना हुआ है और आम आदमी पार्टी के पक्ष में, क्योंकि कांग्रेस के बाद ये दूसरी पार्टी है जो आगे बढ़ रही है। तो अगर दिल्ली में ये सब इसको झटका लगता है आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, ये उनके लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक होगा। क्योंकि क्या होगा क्या नहीं ये तो 6 जनवरी को पता चलेगा। अब वोटों की गिनती होगी, बहुमत किसकी होगी ये तो 6 जनवरी के बाद ही पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स।